दिल्ली की बेटी अंजलि का 3 दिन बाद अंतिम संस्कार तो कर दिया गया। दिल्ली के एक शमशान घाट पर अंजलि को अंतिम विदाई भी दे दी गई। 5 तस्वीरें अभी आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर अंजलि के अंतिम संस्कार की है जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अंजलि को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग उमड़े। दूसरी तस्वीर अंतिम सफर के दौरान भारी पुलिस फोर्स की है, जबकि तीसरी और चौथी तस्वीर दिन की है जब गुस्से में लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आए। पहले एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन हुआ था, फिर कंझावाला में प्रोटेस्ट हुआ और वहीं 5वीं तस्वीर में वो चश्मदीद लड़की है जो हादसे के वक्त अंजलि के साथ मौजूद थी। आइए अब आपको दिखाते हैं अंजलि और उसके दोस्त के बीच झगड़ा क्यों हुआ था और इस केस के चश्मदीद क्या कहते हैं। जो है कैमरा लगातार अंजलि के दिल्ली के कंझावला की सड़क पर दौड़ती हुई कार पर जिसकी नजर पड़ी वो दहशत में आ गया था। कार में सवार 5 लोग और कार के ठीक नीचे एक लड़की घसीटती जा रही थी। न सिर्फ घटना से जुड़े सीसीटीवी वीडियो सामने आए, बल्कि उस खौफनाक रात का सच बयां करते चश्मदीद भी सामने आए हैं जिन्होंने दिल्ली की सड़क पर दौड़ती मौत अपनी आंखों से देखी थी। यही नहीं, घटना से ठीक पहले जिस होटल में अंजलि गई थी उस होटल के स्टाफ ने एक एक परत खोल कर रख दी है। होटल में क्या हुआ था, एक वीडियो सामने आया जिसमें अंजलि नजर आई, उसके साथ एक और लड़की दिखी। ये वीडियो होटल के बाहर का है और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि घटना वाली रात अपनी सहेली के साथ अंजलि इस होटल में रुकी थी। नहीं, पार्टी के अंदर नहीं है, वो वैसे ही आई थी 2 लड़कियां, तो उन्होंने रूम दिया था, हमने रूम दे दिया। हम इतनी इन्फॉर्मेशन लेते ही हैं कि इसलिए आई है किस लिए नहीं। न्यू ईयर की कोई पार्टी होगी तो कुछ चक्कर होगा। होटल के मैनेजर ने बताया कि घटना वाली रात इस होटल में शाम करीब 7 बजे दोनों आई थी और फिर रात को 1:30 बजे वहां से निकल गई थी। क्यों हुआ झगड़ा? जिस होटल में अंजलि अपनी सहेली के साथ रुकी थी उसी होटल के स्टाफ ने बताया कि इस दौरान दोनों लड़कियों में लड़ाई हो गई थी जो रूम के अंदर झगड़ा कर रही थी। कई बार उनको समझाने की भी कोशिश की गई। हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो, तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत, आप हमारे लिए गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही ओके भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। मैंने ठीक है, आप अब लड़ना मत। इस होटल से वो अपनी स्कूटी से निकली थी और फिर दावा किया गया कि कार से उसका स्कूटर टकरा गया और कार बैक करते वक्त अंजलि कार के नीचे फंस गई और करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। बच सकती थी अंजलि की जान। जिस वक्त कार इलाके में दौड़ रही थी उसी वक्त उस रास्ते से गुजर रहे विकास की नजर उस पर पड़ी थी जिसमें कार के नीचे लड़की घसीटती जा रही थी। इस दौरान विकास ने भी दावा किया था कि उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की का सर लटक रहा था। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर भी गया, थोड़ा बहुत अचंबा सा हो गया था, मतलब कह सकते हो अचंबा सा हो गया था मुझे। तो उस टाइम मैं अपने ऑर्डर, मैं जब रेस्टोरेंट पे गया उस पे मैं वहाँ सोचता रहा। फिर मैंने अपना ऑर्डर जब डिलीवर करा तो मैं सेक्टर 24 के लिए जा रहा था। तो रेड लाइट पे जो चौकी पड़ती है, मैंने सोचा पहले वहाँ इन्फॉर्म कर दूं, तो चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। और जब आगे गया तो 2 पुलिस वाले मिल रहे थे, उन्हें मैंने बताया, पूरी वारदात बताई। सवाल उठता है कि क्या अंजलि की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जिस वक्त मौत की कार बनकर ये गाड़ी दौड़ रही थी उसी वक्त पुलिस को जानकारी दी गई थी। एक जगह पर क्यों घुमाई कार? ये सवाल उस खौफनाक रात के राज से पर्दाफाश करने वाले चश्मदीद के बयान के बाद खड़ा होता है, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। 2-3 राउंड तो उसने यहीं लगाए थे, जैसे कंझावला से जोनती से फिर कंझावला, हाँ। और फिर कंझावला से फिर जोनती, और फिर वो वहाँ बॉडी उससे निकल गई थी। और उसके बाद बॉडी निकलने के बाद सूदे वो बेगमपुर चले गए थे। बेगमपुर से भी सूदे अवंतिका की साइड निकल गए थे। हाँ। मैंने बेगमपुर तक पीछा किया था सब। करीब 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में कार घुमाते रहने का दावा दीपक ने किया है। दावा ये भी है कि जब कार में फंसी लड़की की लाश निकल गई तो कार सवार अपनी कार लेकर फरार हो गए थे।
और आइए अब आपको उस चश्मदीद लड़की का बयान सुनाते हैं जो स्कूटी पर अंजलि के साथ मौजूद थी। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कंजावाला केस की सबसे बड़ी गवाह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। वो लेके गई आगे तक, हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे जी। ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। फिर मैंने पीछे बैठ के मैंने ब्रेक मारा, ट्रक में हम भिड़ते भिड़ते बचे क्योंकि उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी। बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे, मैंने ब्रेक मारा। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ? वो बलेनो गाड़ी से उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर, गाड़ी खींच के ले गई थी। तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। मेरे को जो ठीक लगा अपने घर जाना। अगर वो हादसा मेरे साथ होता, वो भी यही करती, वो अपने घर जाती। आप अपने घर पे किसी को बताया था? अपने घर जाके किसी को बताया था आपने इस बारे में? घर पे जाके किसी को बताया था, अपनी मम्मी को बस ये बताया था कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ऐसे हो गया, बस इतना। क्योंकि मैं रोई इतना रही थी क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, होपलेस हो गई थी ज्यादा। मतलब वो लड़के अंजलि को वहीं पर मिले हैं पांचों? नहीं, वो लड़की तो जानते ही नहीं थे, ना अंजलि को ना मुझे। नहीं जानते थे। और आपको पुलिस ने अपनी गाड़ी के ब्लैक शीशे कर रखे थे, उन लड़कों ने अपनी गाड़ी के ब्लैक शीशे कर रखे थे, कुछ लगा रखा था, गाड़ी मतलब काले कर रखे थे उन्होंने, कुछ लगा रखा था चिटकूट को। तो उन लड़कों की हमें शकल मेरे को नहीं दिखी शकल। वो तो अंजलि तो नीचे ही फंस गई थी, नीचे से वो चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आप ये बताइए, ये कितने बजे का वाकया है जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था और आपके सामने घसीटते लेके उसको? कि आपने बचाने, क्या आपने रोका, कुछ बोला, क्या हुआ था वो घटना का फिर से बताइए एक बार। वो मेरे ऊपर ही चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो लड़के। वो कितने बजे का वाकया था ये रात को 2 बजे हम वहां से निकले हैं। ये 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है, 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है। वो गाड़ी ने बिल्कुल हमें ठोक दिया, हमने बचाव भी करा उस गाड़ी ने। ठीक है, ओके। दिल्ली के कंजावला केस से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। ये केस अभी तक पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है, लिहाजा केस के तह तक पहुंचने के लिए पुलिस अब एक कड़ी को जोड़कर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ आरोपियों को सख्त से सजा देने की मांग की जा रही है। नए साल पर दिल्ली की सड़क पर जो हुआ उसने लोगों की रोंगटे खड़े कर दिए। और जब उस घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया था। इसके बाद कंजावला केस से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जो सड़क पर हुई हैवानियत पर पड़े राज से पर्दा हटा रहे हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5। कंजावला केस से जुड़े एक एक वीडियो ने पूरे मामले से पर्दा हटाना शुरू किया। सड़क पर हुई हैवानियत की पूरी कहानी होटल और सहेली से पूछताछ तक पहुंच गई है। वीडियो नंबर 1, किससे हुआ झगड़ा। पुलिस लगातार एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी पुलिस के हाथ लगा होटल के बाहर का ये वीडियो। ये वही होटल है जिसमें वो लड़की अपनी सहेली के साथ आई थी। होटल स्टाफ ने दावा किया था कि उस दौरान दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था और वो करीब 1:30 बजे तक वहां से निकल गई। इस वीडियो में दोनों लड़कियां बाहर आती दिखाई दी, फिर अचानक से धक्का मुक्की करने लगी। दोनों लड़कियों को लड़ता देख एक मोटरसाइकिल सवार रुका, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां लड़ती रहीं। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन सड़क पर ये दोनों झगड़ती दिखी। जिस बात का दावा होटल स्टाफ ने किया था वो साफ भी होता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने सहेली का बयान दर्ज करा लिया। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ था। वीडियो नंबर 2, तेज रफ्तार कार। कंजावला मामले की शुरुआती तफ्तीश में सबसे पहले पुलिस के हाथ यही सीसीटीवी फुटेज लगा था, जिसे देखकर
हर कोई सन्न रह गया था। नॉर्मल स्पीड पर एक कार जाती दिखाई दी, लेकिन जब इस वीडियो को गौर से देखा गया था तो उसके नीचे लड़की फंसी हुई थी, जो कार के साथ 12 किलोमीटर तक घसीटती रही। ये वीडियो करीब 3:25 का है। यहीं से पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी और कार में सवार 5 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कार सवार आरोपियों ने बताया था कि उनको पता नहीं चला कि आखिर उनकी कार के नीचे लड़की थी। पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त एक और वीडियो ने हड़कंप मचा दिया था। वीडियो नंबर 3, घटना की खौफनाक तस्वीर। यह भी सीसीटीवी फुटेज है जो रात करीब 3:34 का है। इसमें वही कार आती हुई दिखाई दे रही है, फिर अचानक से यू टर्न लेती है। इस दौरान उस गाड़ी के पीछे थोड़ी दूर तक कुत्ता भी दौड़ता नजर आया। कार यू टर्न लेकर जाती हुई नजर आई। उस वक्त भी लड़की उसी गाड़ी के नीचे थी। इन दोनों वीडियो में करीब 9 से 10 मिनट का अंतर है। अगर इस वीडियो को ही आधार मानकर चला जाए तो गाड़ी से टकराने के बाद वो लड़की करीब 10 मिनट तक गाड़ी के साथ घसीटती रही, लेकिन कार सवार किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही उन्होंने ब्रेक लगाया। वीडियो नंबर 4, टिपर से किसे किया इशारा। इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया था जिसमें आरोपियों की कार दिखी थी। वो अचानक से रुकती है और टिपर देने लगती है। ये वीडियो रात करीब 2 बजे का है। सवाल है, आखिर कार सवार आरोपियों ने किसको टिपर दिया था। वीडियो नंबर 5, कार और स्कूटर का आमना सामना। जो स्कूटर सवार लड़की का है, जहां कार सवार लोगों ने टिपर दिया था, वहीं से वो लड़की स्कूटर से होकर गुजरी थी। दावा किया जा रहा है इसके फौरन बाद ही ये घटना हुई। अंजलि मौत केस में एक नए वीडियो ने मामले को नया मोड़ दे दिया है, जिसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तो होटल कनेक्शन निकलकर सामने आया। घटना से पहले के कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। पता चला है कि अंजलि की पहले सहेली से झगड़ा हुआ और फिर सड़क पर उसके साथ हैवानियत हुई। वहीं घटना के अलग अलग कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इन सीसीटीवी से केस में कई ट्विस्ट आ रहे हैं तो कई सवाल भी दिल्ली पुलिस के सामने अब हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लड़की से हैवानियत होती है, लड़की घिसटती है, साथ में दूसरी लड़की, स्कूटर से जाती लड़की, लड़कियों में झगड़ा। ये तस्वीरें कहीं न कहीं कई सारी बातों को यहां पर पैदा करती हैं। अब ये देखना होगा, जब पुलिस की पूछताछ होगी तब इन सारी परतों से पर्दा हटेगा। वीडियो खोलेगा खौफनाक रात का राज। उलझ गई कंझावला केस की थ्योरी। होटल में झगड़ा, सड़क पर हैवानियत। दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आ गया है। लड़की से हुई हैवानियत की लगातार नई नई तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जो घटना से महज 15 मिनट पहले का है। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था, तो उसी दौरान एक नई चीज पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी नजर आ रही है। मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की की दोस्त भी स्कूटर पे थी, जिसे चोट आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी और उसके बाद ये जो पूरा रूट है, सामने जाकर आप अगर यहाँ से 150 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न करते ही कंझावला का रूट आ जाता है मेन, और ये इसी जगह से निकले थे। तो यहाँ से उबड़ खाबड़ सड़क है। अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहां निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी, ये कहा जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की।
नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। क्या है कमरा नंबर 104 का सच? पुलिस लगातार सबूत तलाश रही थी और इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला, जिसमें लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ एक होटल के बाहर नजर आ रही है। और जब उस होटल के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहां के पूट कला इलाके में ये होटल है जहां पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहां पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहां पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहां पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था। इस दौरान होटल स्टाफ ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ था और फिर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। तो उनके साथ कौन कौन आया था? दोनों लड़कियां थी। अच्छा, क्या उन्होंने बुक कराया था रूम पहले से ही? नहीं, आए और रूम ले लिया। अच्छा, उसी वक्त बुक करा दिया? हाँ जी। तो आप लोग आईडी वगैरह भी लेते होंगे? जी लेते हैं। तो ये बताइए सर, क्या उनके साथ कुछ लोग और भी थे? नहीं, मेरे टाइम पे दोनों लड़कियां ही आई थी। कितनी देर रही होंगी? मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे। बाकी जो कल बाद में चेक करने पे पता चला था वो तकरीबन 1:30 पे चली गई थी। 1:30 पे? हाँ, कोई चेकआउट वगैरह कुछ साइन नहीं करके गई थी, नीचे की नीचे ही चली गई थी। इस केस में पुलिस मामले के एक एक पहलू को तलाश रही है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा।